आज जो माता पिता जन्म देते हैं पत्नी के लिए माता पिता का त्याग कर देते हैं, लेकिन ऐसे परम भागवत शंकर जी जिन्होंने अपने आराध्य प्रभु के लिए जैसे ही देखा कि इन्होंने मेरे माता का स्वरूप धारण किया, मन में ही संकल्प कर लिया, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ यही तन सती ही भेंट शिव संकल्प कीन्ह मन में ही संकल्प कर लिया। ऐसा दिव्य संकल्प करने वाला धरती पर यदि कोई हुआ तो वो शंकर जी। देवताओं को पता चला, अरे शंकर जी ने अपनी माता, अपने इष्ट राम के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। देवता आए, शंकर जी आपके जैसा ऐसा कोई दुनिया में हुआ नहीं, ये संकल्प केवल आप कर सकते हो। हे शंकर जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। सुनी नवगिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। देवताओं ने जब जय जयकार की, सती जी ने कहा आपने कौन सा संकल्प किया, बताया नहीं। आज हम कुछ प्रतिज्ञा भी करते हैं तो बार बार कह देते हैं। एक बात मेरी आज याद रखना, यदि आपका किसी से दिल ना मिले तो उसे बताना नहीं, गाली मत देना। हे मेरे दूर दूर से आए हुए सुधी श्रोता जनों, यदि किसी की बात आपको अच्छी ना लगे तो उसे इग्नोर, गाली से मत करना। उसे पता न चले कि आप उससे नाराज हैं, बस थोड़ी दूरी बना लेना। आप बता करके नहीं, केवल दूर हो जाओ, आप अलग हो जाओ। दुआ प्रणाम ये बना रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन थोड़ी भी बात किसी की अच्छी नहीं लगती, आप गाली दे देते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी को ढेला मारो खून निकलेगा, थोड़े दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन वाणी के द्वारा जो ये प्रहार होता है, व्यक्ति जब तक रहता है तब तक वो याद आता रहता है। इसलिए वाणी से कभी किसी को कष्ट नहीं देना। दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलना चाहिए, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलना चाहिए। गोरखपुर के हमारे प्रदीप भैया, उन्होंने हमको समझाया, हरिनारायण दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलते रहना चाहिए। दिल ना मिले कोई बात नहीं, पर हाथ हमेशा मिलाते रहना। आप किसी को बताओ ना, प्रेम से बोलो जय सिया राम। सती को लेकर के शंकर जी कैलाश पर्वत पर आए। आगे की कथा बड़ी दिव्य है। प्रतिज्ञा कर ली। कथा आती है, एक दिन की बात, देवता जन ऊपर से पुष्पक विमान लेकर के जा रहे थे। सती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बताया आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहीं जा रहा हूं। सती जी ने सोचा ये त्याग ही कर दिए हैं, क्यों न जाकर के मिल करके आऊं। कथा आप सब जानते हैं, और समय भी अपनी गति से है, और हमें विवाह भी आज करा ही देना है। शिव जी का विवाह करा ही देना है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा आगे बढ़ती है। भगवती पार्वती शंकर जी के समझाने के बाद भी यज्ञ में आती हैं, और यज्ञ में माता से मिलती हैं। सबसे मिलने के बाद, थोड़ी माता जी से मिलने के बाद कलेजे को ठंडक मिलती है। यज्ञ के पास पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर जब देखती हैं कि सबका भाग है लेकिन हमारे शंकर जी का कहीं भाग नहीं है, महाराज इतना क्रोधित होती हैं। भयंकर एक एक रोम से मानो जाज्वल्यमान तेज प्रस्फुरित होता है। अपने पिता को डांटती हैं, हे दक्ष प्रजापति, मैं जब यहां से लौट करके जाऊंगी तो मेरे शंकर जी यही पूछेंगे, हे दक्ष कुमारी। ये दक्ष कुमारी जो संबोधन होगा ये मुझसे सहन नहीं होगा। तुमने मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता नहीं एक पत्नी अपने अपमान को सहन कर सकती है, लेकिन वो अपने
पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती। देखते ही देखते सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। भगवान शंकर देवताओं को देख करके प्रसन्न हो गए, सबको आशीर्वाद दे दिया। किसी ने कहा महाराज दाढ़ी नोच ली गई, किसी ने कहा दांत नहीं है खाएंगे कैसे, सबको आशीर्वाद दे दिया। तब तक दक्ष आया। दक्ष ने कहा महाराज हमारा सर ही नहीं है, सर ही अलग हो गया है, यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ में यजमान न रहे तो क्या यज्ञ होगा? आपके यहाँ भी रुद्र यज्ञ चल रहा है, लेकिन यजमान बनने के लिए लोग डर रहे हैं। डरिए नहीं, ये सौभाग्य है। सत्यनारायण व्रत कथा कराने के लिए सोचना पड़ता है आपको, है? लेकिन इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। आपको बताएं, यज्ञ की महिमा भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ जब होता है तभी भगवान पर्जन्य माने इंद्र प्रसन्न होते हैं, वरुण प्रसन्न होते हैं। और जब ये प्रसन्न होते हैं, जब ये धुआं जाता है, ये जो ये लगा है ना आपके यहाँ, ये धुआं की फैक्ट्री जो लगी है गिट्टी की, ये आपके पूरे गांव के वातावरण को बर्बाद कर रही है। फसलों का नुकसान है, आपके लिए नुकसान है। ये जहर है महाराज, फायदा उनका हो रहा है और जहर आप पी रहे हो, ये नुकसान है। लेकिन यहाँ पर जो रुद्र महायज्ञ अध्यक्ष जी चल रहा है ना, इसका जो धुआं निकलेगा, ये धुआं जहां जहां तक जाएगा, जो इस धुआं को स्पष्ट करेंगे, जिनको ये स्पर्श करेगा, उनके अंदर जितना कल है, जितना मल है, वो सब समाप्त हो जाएगा और भगवान पर्जन्य भी प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ की महिमा है। जहां पर यज्ञ होता है, यज्ञ का धुआं जहां तक जाता है, वहां तक के जितने पाप होते हैं वो पाप छोड़ करके चले जाते हैं। इतनी यज्ञ की महिमा है।